हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने पढ़ रहे हैं 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। इस चैप्टर में अपने संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया को डिटेल से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होगी। आपने अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे और उनको लर्न भी किया होगा। आज अपने उन अभिक्रियाओं की सीरीज में नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो दोस्तों, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो होती क्या है। देखो, अपने इससे पहले पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अपने देखा था भी एक परमाणु किसी एक परमाणु को क्या कर रहा था, भी अपने दो अभिकारक लिए थे। दो अभिकारकों में से एक परमाणु किसी दूसरे कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। यहाँ क्या होगा दोस्तों, एक परमाणु नहीं होंगे, यहाँ दो परमाणु आपस में क्या होंगे, विस्थापित होंगे। इसलिए इस अभिक्रिया को नाम क्या दे दिया गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया दे दिया गया है। देखो इसकी परिभाषा देखो दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के, आपके पास कोई दो अभिकारक होंगे, जैसे अपने मान लेते हैं, जैसे ये A है और ये B, ये आपके पास पहला अभिकारक है। इस अभिकारक की अभिक्रिया आप करवा रहे हो दूसरे अभिकारक CD के साथ में। दूसरा अभिकारक कौन सा ले लेते हैं अपने, CD ले लेते हैं। CD के साथ आप अभिक्रिया करवा रहे हो। ये आपने क्या ले लिए, दो अभिकारक ले लिए। इसने बोला है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों, ये दो अभिकारक है, पहला अभिकारक ए रहा, दूसरा अभिकारक ए रहा। इस अभिकारक में भी दो परमाणु है, इसमें भी दो परमाणु है। दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं का ग्रुप भी हो सकता है, मतलब दो चार परमाणु इकट्ठे भी विस्थापित हो सकते हैं। दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे दोस्तों देखते हैं अपने, इसके कहने का मतलब है ये पहला अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है। इस अभिकारक का परमाणु इसकी जगह पर और इस अभिकारक का परमाणु इसकी जगह पर, यानी दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में क्या कर गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, जगह बदल चुके हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन। देखो दोनों के परमाणुओं में विस्थापन हुआ है, पहले अभिकारक का B परमाणु और दूसरे अभिकारक का D परमाणु अपनी जगह क्या कर चुके हैं, आपस में विस्थापित कर चुके हैं। तो ये है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक फॉर्मेट। अब देखो दोस्तों इसमें बनेगा क्या, ए भाई साहब अपनी जगह पर बैठे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, पर इस ए के पास इस बार पहले तो B था, अब कौन आ रहा है, दूसरे अभिकारक का कौन सा परमाणु आ रहा है, D। दूसरे अभिकारक का कौन सा परमाणु आ रहा है, यहाँ पर D आ रहा है। तो देखो दोस्तों दूसरे अभिकारक का D परमाणु आ चुका है। अब देखो दोस्तों दूसरे अभिकारक में C भाई साहब तो अपनी जगह पर बैठे हैं, C भाई साहब तो अपनी जगह पर बैठे हैं, पर C के साथ कौन आ रहा है, देखो D था पहले, D उधर चला गया, अब कौन आ रहा है C के साथ में, B आ रहा है। कौन आ रहा है, B। C के साथ में इस बार कौन आ रहा है, B आ रहा है। तो देखो दोस्तों इस दोनों अभिकारकों के कौन कौन से परमाणु B और D ने अपनी जगह क्या कर ली है, चेंज कर ली हैं, आपस में क्या हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। यानी B की जगह कौन आ गया, D, और D की जगह कौन आ गया, B आ गया। ये फॉर्मेट जो है वो किस अभिक्रिया का होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। शक्ल देख के थप्पड़ लगाने हैं दोस्तों। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु, दोनों अभिकारक, पहला ये रहा दूसरा ये रहा, दोनों अभिकारकों के परमाणु आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं या क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। क्या कहलाती है, द्विविस्थापन। अगर दोनों अभिकारकों के परमाणु विस्थापित हो रहे हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो चलते हैं दोस्तों अपने एग्जांपल्स की ओर जो अपने को ध्यान रखने हैं। आपके लिए जो पहला एग्जांपल है बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जैसे अपने लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, Ag को बोलते हैं सिल्वर। ये अपने एक चैप्टर पढ़ेंगे आवर्त सारणी वाला, वहाँ मैं आपको ये कंपाउंड, हालांकि आपने 9th में बनाने सीखे हैं, पर मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा आपको यहाँ पर, और इनके नाम क्या है वो अपने आवर्त सारणी में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बाकी मेरी जो 9th क्लास की प्ले लिस्ट है उसमें ये चैप्टर 1-2 दिन में स्टार्ट होगा, वहाँ से भी ये चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि 9th में ये टॉपिक चलेगा अभी। सिल्वर नाइट्रेट, Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट की जो रिएक्शन है अपने किसके साथ करवा देते हैं, KCl के साथ। किसके साथ करवा देते हैं, KCl के साथ। अब ये KCl भाई साहब कौन है, K को क्या बोलते हैं अपने, पोटेशियम,
के को क्या बोलते हैं पोटेशियम, Cl जब साथ में लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं क्लोराइड। वैसे ये क्लोरीन गैस होती है, पर अगर किसी के साथ लग जाए तो क्लोरीन को Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइड। यानी सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड से। अब वही कहानी अपने वाली, ये भाई साहब इसकी जगह पर और ये भाई साहब इसकी जगह पर। तो बना दो, देखो दोस्तों क्या बनेगा, बनाते हैं अपने इसको। Ag अपनी जगह पर पड़ा है, Ag के पास कौन आ रहा है, देखो ध्यान से, इसको हमने ऐसे नहीं लिखते देते कंफ्यूजन होगी। Ag भाई साहब अपनी जगह पर पड़े हैं, Ag के साथ कौन आ रहा है, ध्यान से देखो दोस्तों, Ag के साथ कौन आ रहा है, पहले NO3 था, अब कौन आ रहा है Cl, कौन आ रहा है Cl आ रहा है। तो ये Ag रहा, ये उसके साथ Cl आ गया। अब देखो दोस्तों इधर कौन है K के साथ पहले कौन था Cl, पर Cl उधर चला गया और K के साथ कौन आ रहा है पूरा NO3, कौन आ रहा है पूरा NO3, इसलिए यहाँ पे लिखा गया था परमाणु समूह है। कई बार अकेला परमाणु भी जा सकता है, कई बार परमाणुओं का पूरा ग्रुप N और O दोनों ग्रुप बन गया ना परमाणुओं का। तो K के साथ कौन आएगा इस बार NO3, K के साथ कौन आएगा NO3 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इनके नाम, Ag भाई साहब कौन है सिल्वर, Cl साथ में लग जाए तो क्या बोलते हैं क्लोराइड, यानी ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। ये K मतलब कौन होता है पोटेशियम, और साथ में NO3 है तो इसे क्या बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे इसे पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो दोस्तों आपको ध्यान में रखने की जो सबसे विशेष बात ये है, आप एग्जाम में आपको पहले तो अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया उसकी परिभाषा बनानी आनी चाहिए, यानी उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो ये होगा, उसकी परिभाषा पूछी जाएगी, विद्युत विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप इस तरह से ढांचा बना के भी दिखा सकते हो अभिक्रिया के साथ में, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े, इंप्रेशन पड़े, आपको अच्छे नंबर दे हो। फिर उसके बाद में आता है एग्जाम्पल, कम से कम आपको हर अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल तो आपके दिमाग में रटा हुआ होना ही चाहिए। अब जैसे आपको ध्यान कैसे रखना है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में एक एग्जांपल याद रख लो, AgNO3 की अभिक्रिया किससे करवानी है KCl से, या सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे करवानी है पोटेशियम क्लोराइड से कम एक एग्जांपल आपको आपके माइंड में होना चाहिए, या आपको अभिक्रिया बनानी आनी चाहिए। अब आपके सामने मैं बना के बता रहा हूं, आप इन्हें समझकर एक एक अभिक्रिया, अच्छा ज़्यादा याद करो तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम एक एक अभिक्रिया तो अच्छे से याद रखो आप, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। तो देखो दोस्तों द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में अपने पहला एग्जांपल क्या लिया, अपने AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट है उसकी अभिक्रिया किससे करवाई पोटेशियम क्लोराइड से। सिंपल सी कहानी है, Cl उधर गया NO3 इधर आ गया, ये देखो Cl Ag के साथ गया, NO3 K के साथ आ गया। ये कौन सी अभिक्रिया हुई है, दो अभिकारकों के दो परमाणुओं ने आपस में स्थान परिवर्तित किया है, यानी आपस में विस्थापित हुए हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल की ओर। देखो दोस्तों दूसरा जो एग्जाम्पल है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल और दे रखा है बुक में, वो एग्जाम्पल भी अपने देखते हैं उस एग्जाम्पल में क्या चीज है। दूसरे एग्जाम्पल में लिया है कॉपर सल्फेट। क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। Cu को क्या बोलते हैं अपने कॉपर, और SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जो है वो किसके साथ करवाई गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, NaOH जिसे अपने कास्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई गई है, हाइड्रोक्साइड। अब देखो दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, चलो एक बार पहले अभिक्रिया देखते हैं, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा भी मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। पहले अपने दो कंपाउंड ले लिए, कॉपर सल्फेट और क्या ले लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी अपने अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो दोस्तों वही कहानी, ये भाई साहब यहां बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं, क्या होगा, ये यहां पर और ये यहां पर। अब दो अभिकारकों के दो परमाणु समूह हैं, ये परमाणु समूह हो गए ना, दो दो परमाणु S और O दो परमाणु है, तो उनके दोनों को क्या बोलेंगे अपने परमाणु समूह। दो अभिकारकों के परमाणु समूह आपस में क्या हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। दो अभिकारकों के परमाणु समूह विस्थापित हुए हैं, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो दोस्तों इस अभिक्रिया में बनेगा क्या, पहले अपने एक नॉर्मल ढांचा बनाते हैं। Cu भाई साहब बैठे हैं, Cu के साथ पहले SO4 था, पर इस बार Cu के साथ कौन आ रहा है,
OH आ रहा है। कौन आ रहा है? OH। तो मैंने OH लिख दिया है। बाकी अपने संतुलित वगैरह बाद में करेंगे। एक बार देखते हैं अपने, यहाँ कौन था? Na। इस Na के साथ कौन पहले कौन था? OH, पर अब Na के साथ कौन आ रहा है? SO4 आ रहा है। ये एक नॉर्मल ढांचा बन चुका है। अब देखो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है जो आपने 9th में सीखी है, यौगिक कैसे बनाते हैं वो अपने देखते हैं। जैसे देखो दोस्तों, मैं यहाँ एक एग्जाम बताता हूँ आपको। जैसे अपने CuSO4 की बात करें, CuSO4 कैसे बना है? Cu पर होता है +2, SO4 पर भी कितना होता है? -2। ये मैं आपको 9th की अभी 1-2 दिन में ये चैप्टर स्टार्ट होगा, तो 9th की प्लेलिस्ट में जो वीडियो आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप ये वहाँ से समझ जाओगे। बाकी कुछ बच्चों को ये आता भी है, और एक चैप्टर आएगा अपना आवर्त सारणी, वहाँ मैं और क्लियर कर दूंगा इनको। तो देखो दोस्तों, इन पे क्या क्या चार्ज होता है वो मैं आवर्त सारणी वाले चैप्टर में अपने को अच्छे से देख लेंगे। बाकी 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगी 9th वाली। कॉपर पर +2 होता है, सल्फेट पर -2 होता है। ये पहले से इन पे चार्ज होते हैं। जब आवेश बराबर हों तो वो कट जाते हैं। जैसे +2 -2 दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। पीछे क्या बचा? Cu और कौन बचा? SO4। तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने इस वीडियो के अंदर CuSO4 के अंदर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जैसे है वैसे पड़ा है कंपाउंड। ऐसे ये कंपाउंड और दे रखा है, जैसे NaOH। NaOH देखो दोस्तों कैसे बना है। Na पर होता है +1 और OH पर होता है -1। फिर वही कहानी, बराबर आ गए तो बराबर आने पर ये कट जाएंगे और दोनों सीधे जुड़ जाएंगे, NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने, ये तो दोनों सही हैं, हमने चेक कर लिए, इनमें कोई बीच में 2, 3 लगाने, कहीं संख्या लगाने की जरूरत नहीं है। बात आती है CuOH की, ये सही है या नहीं है, इसको देखते हैं अपने। तो अपने चेक कर लेते हैं। Cu पे क्या होता है? +2। OH पे क्या होता है? -1। अभी बताया मैंने, देखो Cu पे क्या होता है? +2। OH पे क्या होता है? -1। तो अब आप देखो ध्यान से, क्या ये कटेंगे? क्या ये संख्या तो बराबर है ही नहीं, +2 और -1 एक बराबर नहीं है। जब दोस्तों संख्या बराबर नहीं हो तो आपको क्या करना होता है? आप इन्हें तिरछा पैरों में ले जाओ, इस तरह से। इसकी संख्या उसके पैरों में, उसकी संख्या इसके पैरों में। +- को भूल जाना बाद में। जब दोनों संख्या बराबर नहीं हो तो सिर्फ संख्याओं को उनके पैरों में ले जाओ, +- को भूल जाओ। तो देखो दोस्तों, Cu के पैरों में कितना आ रहा है? कितना जा रहा है Cu के पैरों में? 1 जा रहा है, माइनस भूल जाओ। OH के पैरों में कितना आ रहा है? देखो दोस्तों क्या आ रहा है? 2। OH 1 नहीं है, 2 परमाणु है। जब 2 परमाणु आ जाए तो आपको हमेशा क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है? हमेशा ब्रैकेट लगाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 उसके पैरों में और 2 इसके पैरों में, यानी CuOH का जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यानी जो आपका OH होगा वो OH नहीं लिखा जाएगा, OH के पैरों में कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये कैसे आया? ये है इनके आवेशों के आधार पर, जो आप 9th में सीख कर आए हैं। बाकी मैं इसकी एक अलग वीडियो और दे दूंगा ताकि ये चीजें भी आप सीख जाओ। और 1 लगाना जरूरी नहीं होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब 1 नहीं लगा तो भी पता चल ही रहा है, अभी Cu कितने हैं? 1 ही है। ऐसे ही अपने इस कंपाउंड को चेक करते हैं, NaSO4 को चेक करते हैं। तो NaSO4 को अपने कैसे चेक करेंगे? NaSO4 सही है या नहीं है, ये कंपाउंड इस तरह से होगा या नहीं होगा? तो वही कहानी, Na पर +1 और SO4 पर -2। अब देखो दोस्तों बराबर नहीं है, +1 है और इधर -2, बराबर नहीं है, इसका मतलब कटेंगे नहीं। और कटेंगे नहीं तो तिरछा पैरों में जाएगा, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में। तो देखो दोस्तों Na के पैरों में कितना आ रहा है? Na के पैरों में कितना जा रहा है? ये 2। +- तो लगाने ही नहीं होते बाद में। Na के पैरों में कितना जा रहा है? 2। और SO4 के पैरों में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और 1 लगाना जरूरी नहीं है। तो NaSO4 का कंपाउंड इस तरह से बनेगा, यानी आपको यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा? NaSO4 इस तरह से बनेगा या Na2SO4 बनेगा? Na2SO4। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी भी, ये कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। ये सारी कहानी इनके आवेशों की है। ऊपर जो होगा अगर वो बराबर है तो कट जाएंगे और सीधे जुड़ जाएंगे। अगर ऊपर वाले आवेश इनके बराबर नहीं है तो आप तिरछा पैरों में लेके जाओगे और वो कटेगा नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये चीज़ बाद में समझने में आसानी रहे। चलते हैं अपने अभिक्रिया की ओर। तो
तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया। पहले तो अपने ये देख लिया द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी, SO4 इधर और OH इधर। अपने ये देख लिया था भी Cu के साथ आएगा तो OH ही और Na के साथ आएगा कौन, SO4। पर वो जुड़ेंगे कैसे, वो अपने यौगिक निर्माण की दृष्टि से देख लिया। अभी आवेशों के आधार पर इनका सही सूत्र क्या बनेगा, तो CuOH का सही सूत्र क्या बना, इसे क्या पढ़ेंगे, CuOH की ट्वाइस, नीचे जो संख्या होती है, अब अगर एक है तो सीधा ही बोलेंगे CuOH, अगर दो आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, CuOH की ट्वाइस, ट्वाइस बोलते हैं इसको। अगर यहाँ 3 होता तो थ्राइस, 4 होता तो फ्राइस। तो अब देखो ध्यान से, CuOH की ट्वाइस Na2SO4, इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब इसका नाम देखो दोस्तों क्या होगा, Cu क्या होता है, वही बात कॉपर, और OH का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। OH का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। इधर वही बात, Na क्या है, सोडियम, और SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है। ये है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल याद रखो अच्छे से, वो इनफ है। अगर आप 2 एग्जाम्पल कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर आपको अभिक्रिया की परिभाषा आनी ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभिक्रिया ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, ताकि वो अपने ग्रुप से जुड़ें और आगे अपनी स्टडी को एक ईजी वे में कंटिन्यू रख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई अभिक्रिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।